अ, चलिए, इन सब के बीच में निमेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोल इंडिया आमतौर पे एक दौर था जब जो सरकारी क्षेत्र था और पीएसयूज में हम देख रहे थे कि एक अलग तरह की रैली नज़र आई। फिर वैल्यूएशन को लेकर भी बाद में कंसर्न्स हुए। हमने देखा कि किस तरह की रैली हमने डिफेंस में, बाकी पीएसयू स्टॉक्स में देखी। कोल इंडिया में इनकी खरीद 419 की है। क्या आपको लगता है कि समय दिया जाए तो यहाँ तक स्थितियाँ पहुँच सकती हैं, यहाँ तक की रिकवरी आ सकती है, या कहीं और देखना होगा? देखिए, कोल इंडिया जिस तरह से एक लो बीटा काउंटर है और पिछले 2024 में हम लोगों ने देखा था कि काफी एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर आ गया है। तो फिलहाल अभी जो चल रहा है वो एक करेक्टिव टाइम करेक्शन भी प्राइस करेक्शन भी आ गया है और अभी टाइम करेक्शन जो है वो चल रहा है। मेरा मानना है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक फिलहाल अभी जिस तरह से देखिए तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 350 के आसपास का है। आपका 420 के आसपास आपका बाइंग प्राइस है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या मोमेंटम प्ले करने के लिए लिया है तो डेफिनेटली आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम बनेगा चार्ट के ऊपर ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या डिविडेंड प्ले किया है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेटर आउटलुक जो है वो कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए से अगर आपके हैं तो मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूं, और आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है कि एक बार आप लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिएगा, और जहां पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है, जहां पर टेक्निकल ब्रेकआउट आया है, वो कोई स्टॉक के अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो ये है कोल इंडिया पर राय मिलती हुई। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से बता दिया गया।